क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान के पेट में 10-20 स्टोन नहीं बल्कि हजारों स्टोन हो। रीवा में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टर जब इस महिला के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन शुरू किए तो हैरान रह गए। उसके पित्ताशय से एक दो नहीं बल्कि पूरे 1235 मल्टीपल स्टोन निकले हैं। हालांकि ऑपरेशन के बाद महिला अब पूरी तरह से स्वस्थ है। मैहर जिले के अमरपाटन कस्बे की रहने वाली प्रतिमा गौतम असहनीय पेट दर्द की समस्या से जूझ रही थी। हालत गंभीर होने पर प्रतिमा को रीवा में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर की टीम के द्वारा गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की पुष्टि की गई थी। महिला की सारी आवश्यक जांच कराई गई, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी की गई। बताया गया कि जब महिला का ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद टीम हैरान रह गई, क्योंकि एक एक करके कुल 1235 स्टोन निकाले गए। यह मल्टीपल स्टोन छोटी दाल के आकार के समान है। अंत में गॉल ब्लैडर को भी निकालना पड़ा, जिससे भविष्य में महिला को स्टोन की समस्या ना हो। अब महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे दर्द से निजात भी मिल गई है। कई मरीजों में स्टोन की समस्याएं होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा स्टोन गॉल ब्लैडर में पहले कभी नहीं मिला था। स्टोन बनने की वजह का पता लगाने के लिए कुछ जरूरी जांचें कराई जा रही हैं। हालांकि मरीज का आयुष्मान कार्ड होने की वजह से उसे पूरा इलाज निःशुल्क हुआ। उससे हॉस्पिटल का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ा। ऑपरेशन के बाद अब मरीज और उसके परिजन भी काफी खुश हैं। देखिए, जटिलता तो इसमें ये थी कि स्टोन गॉल ब्लैडर में पूरा भरे हुए थे, इम्पैक्टेड थे। मतलब उसको गॉल ब्लैडर को पकड़ना बहुत कठिन हो पा रहा था, क्योंकि उसमें कहीं जगह नहीं थी। पूरी तरह से टाइटली पैक्ड था गॉल ब्लैडर। तो इस तरह से उस दूरबीन की वजह से इस तरह गॉल ब्लैडर को पकड़ा नहीं जा सकता। ये हमारे सामने बहुत समस्या आ रही थी कि हम उसको स्टोन निकाले कैसे, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका था स्टोन इतना भारी होने का। तो ये दिक्कत थी कि निकालेंगे कैसे, और मरीज़ को दूरबीन से ऑपरेशन भी कराना था, क्योंकि आयुष्मान में ऑपरेशन था और मरीज़ टोटल फ्री करना था। तो उसमें हमने चीरा लगाया उसमें, और उसको एक एक स्टोन करके रिट्राइवल बैग रहता है, उसमें बैग में भरे थोड़ा थोड़ा करके स्टोन बाहर निकाले। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर को पकड़ के उसमें अपने प्रोसीजर से गॉल ब्लैडर को बाहर निकाले। पित्ताशय, पित्त की थैली या पित्ताशय। तो किस तरह से महिला आई आपके पास, किससे जानकारी हुई, किस तरह से हमारे जी हाँ, मरीज़ हमारे पास 16 तारीख को आई थी, 16 नवंबर को। तो उसके बाद पेट में थोड़ा तकलीफ बता रहे थे, गैस वगैरह बनने की तकलीफ बता रही थी। तो हमने सोनोग्राफी कराया था। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर 20 तारीख को आई थी। तो 20 तारीख की सोनोग्राफी में उसमें पाया गया तो बहुत सारे स्टोन हैं। सोनोग्राफी में इतना आया था कि थैली सिकुड़ गई है और बहुत सारे उसमें स्टोन भरे हुए हैं। तो उसमें ना संख्या गिन सकते थे, ना तो उसके बारे में बहुत कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं बची, पित्त खत्म हो चुका था, सिर्फ स्टोन ही स्टोन भरे थे। इसलिए उसकी संख्या बताई नहीं जा सकती। पित्त थैली सिकुड़ गई थी, मल्टीपल स्टोन था, ये है। जी हाँ, पूरा पित्त थैली निकाली, जाँच के लिए बिना पित्त थैली निकाले तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं कर पाएगा। एक तो ये है कि आपके को जानकारी आई थी कि इससे पहले अभी आपने 535 किया है, इससे पहले भी कुछ आपने ऑपरेशन? जी हाँ, अभी 1 आध महीने के अंदर ही हमने एक और ऑपरेशन किया, जिसमें 10 मानी 1000 से ऊपर स्टोन थे उसमें। तो उसमें भी लगभग यही प्रोसीजर हमने अपनाया था। और इस तरह का ऑपरेशन हमारी लाइफ में, मतलब हम 2003 से इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं। इतने ज़्यादा संख्या में स्टोन कभी अभी तक नहीं दिखाए थे, कभी मिले। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह से स्टोन बन जाता है और क्या चीज़ ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जैसे आपको। अच्छा, पित्त की थैली में स्टोन बनने का खाने का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, मेटाबॉलिक कारण है, इन्फेक्शन हो गया, या जो महिलाएं लेडीज होना ही अपने आप में पथरी के कारण है। जैसे 40 साल की उम्र में 40 के आसपास फैटी होना, मोटापा हो जाना या गोरी हो जाना, ये सब कारण बनते हैं। दूसरा कुछ मेटाबॉलिक कारण है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ज़्यादा फास्टिंग रखने से। फास्टिंग रखने में कुछ पर्टिकुलर फूड है, अभी स्टडी उसमें चल रही है, जिसमें नहीं हुआ है। बाइल का डिपोजिशन जहाँ होगा, पित्त थैली में पित्त भरा रहता है, जो फास्टिंग ज़्यादा देर तक रखेंगे उसमें पित्त डिपॉजिट होने लगे, धीरे धीरे जम के स्टोन का रूप लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यूरिन ज़्यादा देर तक उसमें भी वो अलग चीज़ है। यूरिन का संबंध किडनी की पथरी से, किडनी और पेशाब नली की पथरी का अलग है, ये पित्ताशय की पथरी अलग है, जिसका खाने पीने से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहता।
जी हाँ, मरीज़ हमारे पास 30 तारीख को भर्ती थी, प्रतिमा देवी गौतम, वो हमारे पाटन से आई थी। 41 साल की महिला थी। 30 तारीख को भर्ती हुई थी। 1 तारीख को हमने उनका ऑपरेशन किया था, अभी 1 दिसंबर को। कल उनका 4 दिसंबर को छुट्टी कर दी गई। स्वस्थ थी, पूरी तरह से अच्छी थी। जैसे देखने को आए लोग डरते हैं कि किसी के गले में ऑपरेशन करने से, बहुत ऐसे अफवाहें हैं कि किसी के गले में डाल देते हैं तो चित्र नहीं बन पाता है, खाना नहीं बन पाता है। दर्शकों को पता है नहीं, इस मरीज़ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पित्त की थैली इनकी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। जो पित्ताशय सिकुड़ जाता है पूरी तरह, बार बार सूजन आते आते या पथरी ज़्यादा हो जाने के कारण पित्त थैली सिकुड़ जाती है, उसमें पित्त तो रहता नहीं। पित्त का काम है घी तेल वाला आइटम, फैटी फूड को पचाना। अगर पित्ताशय सिकुड़ गया है या काम नहीं कर रहा है तो उसमें पित्ताशय का स्टोरेज ख़त्म हो गया, तो उसमें फैटी मील जो भी आदमी ज़्यादा खाएगा, पेशेंट ज़्यादा खाएगा तो पचाने में थोड़ा सा गैस बनेगा, पेट फूला फूला लगेगा, पेट में ब्लॉकिंग होगी। तो आपको बस ये सलाह देनी कि एक बार में ज़्यादा घी तेल वाली आइटम ना खाएं। ये जो प्रोसीजर था इस होटल आयुष्मान के द्वारा, जी आयुष्मान के द्वारा क्या निःशुल्क किया। अगर ये पेशेंट बिना आयुष्मान का होता तो लगभग रीवा में जो लगभग एवरेज चार्ज हो 45,000 रुपये के आसपास है। हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे अपने किस तरह से बच्चे नहीं, हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि अपना डाइट संतुलित डाइट रखें, समय समय पे खाना खाएं, और फास्टिंग भी अगर रखते हैं तो फास्टिंग के समय भी अपना कुछ फ्रूट्स या जूस कुछ न कुछ लेते रहें। लंबे समय तक फास्टिंग रखना भी है, पित्त थैली में पथरी बनने का एक कारण होता है। दूसरा, मोटापा से बचाव करें। बहुत ज़्यादा वेट होना भी पित्त थैली में पथरी के कारण होता है।